आज की तारीख में आप जानते हैं कि 400 रुपया में सुबह शाम 2 कप चाय नहीं मिलती है। आपकी बात को जब पदाधिकारी नहीं मान रहे हैं तो हम मांग करते हैं कि उस पदाधिकारी पर निश्चित रूप से कार्रवाई और उसे निलंबित किया जाए। 9 से लेकर के 4-5 बजे तक स्कूल का पीरियड किया गया है, इसे 10 से लेके 4 बजे तक किया जाएगा। और हम लोगों ने मांग की कि जब आपकी घोषणा का अनुपालन नहीं हो रहा है तो ऐसे माने पदाधिकारी को बिल्कुल बर्खास्त किया जाना चाहिए। जितनी महंगाई है 3000 भी कम है, लेकिन 3000 सरकार को वृद्धा पेंशन देना चाहिए। इस अधिकार से हमारे जो माननीय अध्यक्ष महोदय ने वंचित कर दिया और निर्ममता से हमारी मांग को ठुकरा दिया। हम लोगों ने मांग की कि इन्हें 3000 रुपया न्यूनतम वेतन दिया जाए ताकि सम्मान जीवन जी सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं प्राची सिंह आपके साथ। बजट सत्र का आज 5वां दिन। वैसे में पहले पाले में पेंशन को लेकर आवाज, विपक्ष दल के नेता पेंशन को लेकर आवाज उठाया। उन्होंने कहा कि पेंशन जो कि 400 रुपए में और एक दिन में 400 रुपए तो एक टाइम के चाय ही होते हैं, उससे क्या होगा, उसे आगे बढ़ाना चाहिए और भी अधिक राशि देनी चाहिए, जिसको लेकर हंगामेदार हुए। वहीं बाहर निकल के मीडिया से बात करते हुए विपक्ष दल के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बातों को सुनिए। नियोजित शिक्षकों को अपमानित, प्रताड़ित, लांछित करने का के पाठक का जो तानाशाही रवैया है, उसके खिलाफ हम लोगों ने संयुक्त रूप से कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया था। कार्यस्थगन प्रस्ताव के दौरान जब बातें होने लगी तो माननीय मुख्यमंत्री ने अपने तरफ से आश्वस्त किया कि जो 9 से लेकर के 4-5 बजे तक स्कूल का पीरियड किया गया है, इसे 10 से लेके 4 बजे तक किया जाएगा। और हम लोगों ने मांग की कि जब आपकी घोषणा का अनुपालन नहीं हो रहा है तो ऐसे माने पदाधिकारी को बिल्कुल बर्खास्त किया जाना चाहिए। साथ साथ अभी इस वक्त हम लोगों ने कार्यस्थगन ध्यान आकर्षण दिया। ध्यान आकर्षण का मुद्दा आप लोग भी देख ले, जरा सा सुन ले। सामाजिक सुरक्षा पेंशन एक बुनियादी मानवीय अधिकार है जिसे 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा मानव अधिकार घोषणा में मान्यता दी गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 अपने नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। उपरोक्त संवैधानिक अधिकार के तहत बिहार सरकार द्वारा 60 वर्ष तथा 80 वर्ष से ऊपर के नागरिकों को प्रति माह क्रमशः 400 और 500 रुपया सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिया जाता है। 80 के दशक में पेंशन की जब शुरुआत हुई थी 50 रुपये से, तब से अब तक मुद्रास्फीति की दर 50 गुना बढ़ी है। खाद्यान्न तथा आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत में 100 गुना वृद्धि हुई है। ऐसे हालत में लोकहित में हम लोग मुद्रास्फीति महंगाई के मद्देनजर वृद्धजनों को न्यूनतम 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान हमने आकृष्ट किया, लेकिन हमारे ध्यान को दरकिनार कर दिया। आज की तारीख में आप जानते हैं कि 400 रुपया में सुबह शाम 2 कप चाय नहीं मिलती है। और जिस तरह से श्रमिक वर्ग ने इस देश के निर्माण के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद की और पूरी ज़िंदगी उन्हें कम खाना मिला, पोषाहार नहीं मिला, 60 वर्ष की अवस्था आते आते उसका शरीर जर्जर हो जाता है। वो 10 मकान में चल के पैदल भीख नहीं मांग सकता है। ऐसे हमारे जो वृद्धजन हैं ये अभिशप्त जीवन जीने के लिए बाध्य है। इनकी अभिशप्त जीवन जीने से उसको मुक्त करने के लिए, गरिमापूर्ण जीवन निर्माण के लिए हम लोगों ने मांग की कि इन्हें 3000 रुपया न्यूनतम वेतन दिया जाए ताकि सम्मान जीवन जी सके और भारतीय संविधान का अनुपालन हो। लेकिन हमारे जो हमारे प्रश्नकर्ता थे, हमारे हस्ताक्षर करता है अरुण सिंह और गोपाल रविदास, जिनको पूरक पूछने का अधिकार था, इस अधिकार से हमारे जो माननीय अध्यक्ष महोदय ने वंचित कर दिया और निर्ममता से हमारी मांग को ठुकरा दिया। इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए तमाम प्रतिपक्ष ने बहिष्कार किया सदन का और आपके माध्यम से जनता का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, आप लोग का भी ध्यान आकृष्ट करता है कि किसी भी हालत में, किसी भी तरह से डबल इंजन की सरकार को 3000 रुपया पेंशन देना होगा। किस बात की समझौता हुई, क्यों आपने पलटी मारी, क्यों जनता के साथ विश्वासघात किया, आपने क्यों जो चिरलंबित मांग है, जो विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज अब तक क्यों नहीं दिया गया, इन्हीं मांगों को लेकर के हम लोगों ने बहिष्कार किया। ये कार्यस्थगन विपक्ष के द्वारा लाया गया था और कार्यस्थगन में सारे विपक्ष के
माननीय जो नेता हैं उनका हस्ताक्षर युक्त था, जो टीचर से मामला जुड़ा हुआ था और विद्यालय से जुड़ा हुआ था, बच्चों से जुड़ा हुआ था, और उनके जो एसीएस के पाठक जी हैं शिक्षा विभाग के, मंत्रिमंडल में निर्णय हुआ कि 10 से 4 करना है और माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश वो नहीं मान पाए, और आज जब कार्य स्थगन लाया गया उस मामले को लेकर कि टीचर पर दंडात्मक कार्रवाई कर रही है और जो आपने निर्देश दिया था उसका अनुपालन नहीं हो पाया है। और इस मामले को जब मैंने उठाया और माननीय मुख्यमंत्री को मैंने कहा कि आप यहाँ बैठे सदन में और आपकी बात पदाधिकारी नहीं मानते तो आप उन पर कार्रवाई कीजिए, तत्क्षण वो खड़े होकर उन्होंने कहा कि आज मैं जाता हूं और आज मैं आदेश देता हूं, आज से पालन होगा कि 10 से 5 होगा तो फिर आप 10 से 4 होगा। आपकी बात को जब पदाधिकारी नहीं मान रहे हैं तो हम मांग करते हैं कि उस पदाधिकारी पर निश्चित रूप से कार्रवाई और उसे निलंबित किया जाए जो सरकार की बात और कैबिनेट की बात नहीं मानता हो। जहां तक ध्यानाकर्षण हमारे विपक्ष के द्वारा लाया गया था और शासन जो बैठे हैं आसन पर और 3 आदमी 4 आदमी जितने लोग इस पर हस्ताक्षर करते हैं उनको अधिकार है और ये सदन का मामला हो जाता है, जो हस्ताक्षर करते हैं उनका मामला हो जाता है, उन्हें भी उठाने का अधिकार है। लेकिन जिस तरह से वृद्धा पेंशन 400 रुपया ही दिया जाता है, नहीं आप ज्यादा देना चाहते हैं तो आपके देश में ही अन्य जगहों में जैसे केरल में 2000 दिया जाता है। हमने 3000 मांग करने का काम किया है कि आज के दिन में जितनी महंगाई है 3000 भी कम है, लेकिन 3000 सरकार को वृद्धा पेंशन देना चाहिए ताकि उनका अधिकार है। आप तो जिस तरह से आप सरकार चला रहे हैं लोग भी देख रहा है और आप किससे इसलिए हम आप रूबरू होते हैं कि आप हमारी बातों को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। हमने जो मांग किया है और शिक्षकों के लिए जो मांग किया है उसके बारे में भी आप बताने का काम करेंगे कि जिस तरह से शिक्षकों पर दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हम उसका विरोध करते हैं। तो आपने साफ तौर पे सुना कि महबूब आलम, विपक्ष दल के नेता महबूब आलम और वही भाई वीरेंद्र का कहना था, जिस तरीके से हमने सदन में ये मांग रखी कि पेंशन की जो राशि है उसे ज्यादा बढ़ाना चाहिए, 400 रुपए में क्या होता है। वहीं नियोजित शिक्षक को लेकर भी उन्होंने बातें उठाई और क्या कुछ होगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि निर्णय लेना है नीतीश कुमार को। आखिर उनसे मांगे की गई है पेंशन को लेकर सत्ता पक्ष से, आखिर सत्ता पक्ष किस तरह से उसे पेश करेगी, क्योंकि पेंशन को लेकर बातें हैं, वहीं नियोजित शिक्षक को लेकर बातें हो रही है। ये देखना काफी दिलचस्प होगा। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे देशवा न्यूज। धन्यवाद।